की। क्या हुआ? बाइक क्यों रोक दी? एग्जाम शुरू होने में सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। अरे देख नहीं रहे हो, सिग्नल रेड है। ट्रैफिक रूल तोड़ना अपराध है। एक बार कानून तोड़ा था, आज भी उस गेट से निकल नहीं पाया हो। अब ग्रीन हो गया, चलो जल्दी। सनी देओल की बहन हो गई हो क्या? 2.5 किलो का मुक्का मार रही हो। कंगन भले तुम्हारे सोने के ऊपर, हाथ तुम्हारा लोहे का है, कसम से। टाइम पास मत करो, अब जल्दी चलो। थोड़ा धीरे धीरे चलो वरना मैं उड़ जाऊंगी। तुम टेंशन मत लो नेहा, जिन ज्ञानों के बोझ के नीचे तुम दबी हो ना, तूफान भी आ जाए तो भी तुम्हें उड़ा नहीं सकता है। इन गहनों में सचमुच में कार्टून लग रही हूँ ना। अब सब मेरा मजाक उड़ाएंगे कॉलेज में। जिसने भी मेरी नेहा का मजाक उड़ाया उसे इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, मतलब अब खुद ना हवा में उड़ता हुआ नजर आएगा। और रही बात तुम्हारे कार्टून दिखने की, तो सच बताओ कि मेरा तो मन कर रहा है कि कॉलेज जाने की जगह पर सीधा तुम्हें मंदिर ले जाओ और वहां पर जाकर तुमसे असली वाली शादी कर लो। एक बात समझ नहीं आई बेबी जी, कहाँ तो मुझे लगा था कि आप नेहा को कॉलेज का इम्तिहान नहीं देने देंगी, और कहाँ आपने खुद अपने हाथों से सजा धजा के उसे कॉलेज भेज दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉलेज में कोई बड़ा कांड होने वाला है? दिन भर में एक बार जुबान पर सरस्वती जरूर बैठती है विधायक जी, शायद आपकी बात सच हो जाए। नेहा कहाँ रह गई? लास्ट एंट्री बेल बजने से पहले अगर वो हॉल में नहीं पहुंची तो रूल्स के हिसाब से मैं उसे क्लासरूम में एंट्री नहीं दे पाऊंगा। पहुंच गए। 10 सेकंड बाकी है। संजय और मैं, हम दोनों एग्जाम दे सकते हैं। क्या बोलती है पब्लिक? नेहा संजू, तुम दोनों की शादी कब हो गई बे? एक मिनट, लड़ते लड़ते तुम दोनों में लव कब हो गया बे? चलो अच्छा है, कम से कम एक ही घर में एक ही छत के नीचे आराम से झगड़ पाओगे तुम दोनों। वैसे संजू, पढ़ाई में तो तेरा बंटा गोल था, अब लगता है शादी के बाद भी नेहा के आगे पीछे भी तू गोल गोल ही घूमेगा।
इस बेचारी नेहा की हालत तो देखो। शादी से पहले बहन जी लगती थी और शादी के बाद सीधा आंटी जी। संजय नहीं, मैं जरा शरीफ क्या हुआ, जमाना चुपके से बदमाश हो गया। अच्छे से समझ गया ना कि कॉलेज जाके तुझे क्या कारनामा दिखाना है? भरोसा रखिए अपने हनुमान पे ताई जी, आज लंका दहन करके ही लौटूंगा। जल्दी जा और खुशखबरी दे वहां पहुंच के। जी ताई जी। मेरी बद्दुआएं तेरे साथ है नकली बहू। देखो मजाक मस्ती तक तो ठीक है, पर अगर किसी ने भी अपनी हद पार की तो याद रखना, संजू त्रिपाठी अगर नेहा शर्मा के लिए बदमाशी छोड़ सकता है तो उसके लिए शराफत भी छोड़ सकता है। आई बात समझ में? और तू आशी, एक लड़की होकर भी तुझे ये नहीं पता नेहा का ये लिबास, ये गहने, ये श्रृंगार हमारी संस्कृति है। मेरी माँ, मेरी भाभी शादी के बाद ऐसे ही कपड़े, ऐसे ही गहने पहनती है। इसका मजाक उड़ाना मतलब घर की लक्ष्मी का मजाक उड़ाना, और वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। वेस्टर्न कल्चर को अपनाना बुरा नहीं है, पर अपने कल्चर को भूल जाना बुरा ही नहीं, बहुत बुरा है। जिस लिबास का तूने अभी अभी मजाक उड़ाया, उसी लिबास में मेरी नेहा मुझे इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है, इतनी खूबसूरत लगती है कि आज संजय त्रिपाठी रोल नंबर 30 उसके लिए एग्जाम में फेल होने को भी तैयार है। बस करो संजय। देवी जी, मैं कब से ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने पंकज को कॉलेज में कौन सा नया कांड मचाने के लिए भेजा है। नकली बहू को असली गहनों से सजा धजा के एक नहीं, 2 कारणों से भेजा है मैंने कॉलेज। एक कि वो इतने भारी गहनों के साथ दुल्हनिया बन के कॉलेज पहुंचे और ठीक से पेपर ना लिख सके, और दूसरा हर कोई कॉलेज में आखिरी बार त्रिपाठी खानदान की बहू के दर्शन कर ले। आखिरी बार? हाँ विधायक जी, क्योंकि आज कॉलेज में उसके साथ जो कांड होने वाला है, उसके बाद वो खुद शर्म के मारे कॉलेज आना बंद कर देगी। सोच लीजिए बेबी जी, अगर नेहा पर बात आएगी तो आपके दोनों सपुत्र जो हैं वो चुप नहीं बैठेंगे। कहीं एक कांड के चक्कर में दूसरा कांड ना हो जाए। और ये कॉलेज मेरे क्षेत्र के बाहर आता है, अब बात बिगड़ी तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ इतनी सफाई से होगा कि नकली बहू के पास घर बैठने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। वो जब तक इस घर में है
मुझसे पूछे बिना एक कदम भी घर से बाहर नहीं निकाल पाएगी। 24 घंटे मेरी नजर के सामने, मेरी एड़ी के नीचे दबके रहना होगा उसे। अभी पता नहीं क्या हो रहा होगा कॉलेज में। रोल नंबर 30 संजय त्रिपाठी, ये मेरी क्लास है और इस क्लास में अगर कोई लेक्चर देगा तो सिर्फ मैं दूंगा। और रही बात नेहा की, तो अपने लिए स्टैंड या तो वो खुद लेगी या तो उसका पति, यानी मैं अजय त्रिपाठी। और सब टाइम वेस्ट किए बिना अपने पेपर लिखना स्टार्ट कर दो। और याद रहे कि मैं किसी को 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं दूंगा। थोड़ी देर में वाइस प्रिंसिपल राउंड पर आएंगी एंड आई वांट डिसिप्लिन इन माय क्लास। चल बेटा पंकज, कर दे धमाका। क्या सर, कैसी टूटी हुई बेंच पे बिठा दिया मुझे? अभी टांग टूट जाती मेरी। अब कहाँ बैठूं? नेहा और संजू को अलग बिठाने के लिए मैंने संजू का रोल नंबर मिटा दिया, उसे अलग बेंच दी। मैं कितनी भी कोशिश करूं इन्हें दूर करने की, पर ये किसी ना किसी तरह करीब आ ही जाते हैं। ये सिर्फ इत्तेफाक है या तकदीर का खेल? बन पा रही इतना कुछ पहन के। हे महादेव, अगर टाइम पे पूरा पेपर नहीं खत्म किया तो मार्क्स कट जाएंगे।
क्या वाइस प्रिंसिपल मैडम, बेकार में राउंड लगा रहे हो पूरे कॉलेज में। अरे यहाँ आइए, असली कांड तो इसी कक्षा में होने वाला है। बस बस, कोई अपनी सीट से उठेगा नहीं। सब अपने एग्जाम पे कंसंट्रेट करो। ये बाइक जिसने यहाँ खड़ी की है, एग्जाम के बाद प्रिंसिपल ऑफिस में आकर मुझसे मिलो। आज मेरी हेल्प के चक्कर में संजय की शामत आ गई है। ये लोग इम्तिहान दे रहे हैं अपनी पढ़ाई का, पर बेटा पंकज, तुझे इम्तिहान देना है तेरे निशाने का। हो जा तैयार। और ये लगा तीर निशाने पर। ये क्या है? नाम क्या है तुम्हारा? नेहा शर्मा। फर्रे बनाकर चीटिंग कर रही हो तुम। नहीं मैम, ये मेरा नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आया। मैं तो अपना पेपर लिख रही थी। देखिए। तो ये पर्ची तुम्हारे चरण कमलों के पास जादू से तो नहीं आई ना? विद्या की कसम मैम, मुझे नहीं पता कि ये फर्रे कहाँ से आए। मैंने तो आज तक कभी चीटिंग भी नहीं की और ना ही कभी करूंगी। मुझे सच में नहीं पता। तुम्हारे जैसे सैकड़ों स्टूडेंट्स को मैंने चीटिंग करते हुए पकड़ा है अपनी पूरी लाइफ में, और सभी पकड़े जाने के बाद ठीक तुम्हारी तरह विद्या की झूठी कस्में खाते हैं। मैम, नेहा बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, सारे स्कूल में टॉप किया है। मुझे पूरा भरोसा है नेहा ऐसा नहीं कर सकती है। मैम, आपसे तो मैं ऑफिस में बात करूंगी। आपकी क्लास में चीटिंग हो रही है और आपको पता तक नहीं चला। मैम, मैं सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स की साइड देता हूँ जो मेहनती और ईमानदार होते हैं। आई नो मैम कि नेहा चीटिंग कर ही नहीं सकती है। इनफ मिस्टर अजय। सुबह मेरे ऑफिस आकर शादी की न्यूज़ देते हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ आकर अपनी पत्नी की मदद करते हैं। वाह, क्या बात है। मैम, अगर आपको लगता है कि ये मेरे हैं तो आप खुद राइटिंग मैच कर लीजिए। आपको सच पता चल जाएगा। हाँ, मुझे तुम्हारी हैंडराइटिंग मैच करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें लगी नेल पॉलिश तुम्हारी नेल पॉलिश से पूरी तरह मैच कर रही है। बात है जी, कितनी चालाक हैं आप।
आप जानती थी कि ये हैंडराइटिंग मैच करने वाली बात चलेगी, इसलिए आपने पर्रे पे नेल पेंट लगवा दिया। इंसान की शक्ल में साक्षात लोमड़ी हैं आप तो। मैम मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि सेम कलर की नेल पेंट इसमें कैसे लग गई। आप चाहे तो मेरी हैंडराइटिंग मैच करके देखिए। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। होगी तुम किसी विधायक की बहू, पर मेरी नजरों में तुम सिर्फ एक चीटर हो। और मेरे कॉलेज में चीटिंग करने वाले को सजा जरूर मिलती है, चाहे वो किसी की बहू हो या फिर किसी की पत्नी। नेहा शर्मा, तुम्हें मेरे कॉलेज से रेस्टिकेट किया जाता है। भाई जी, आपकी मन की मुराद पूरी हो गई। पकड़ी गई आपकी लाडली बहू। आज तो तूने दिल खुश कर दिया पंकज। घर आ, तुझे इनाम जरूर मिलेगा। बेचारी नकली बहू, कॉलेज में नकल करते हुए असली पे पकड़ी गई। चीटिंग का इल्जाम लगाया मुझ पे, अब सब खत्म हो जाएगा। मेरा करियर, मेरे सीए बनने का सपना, सब कुछ।